अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज मैं आपके साथ ना एक हदीस का मफ़हूम शेयर करने लगा हूँ। मुझे इस हदीस को सुनने के बाद ना एक ज़हन में क्वेश्चन उठा, और उस क्वेश्चन को फिर अल्लाह ताला ने कुछ अरसे के बाद आंसर जिस तरह से किया, या मुझे जिस तरह से आंसर मिला या जो समझ आई, मैं आज आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपने हदीस एक पढ़ी होगी, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जिसमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन लोगों के बारे में बताते हैं जो कि जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। और उस ग्रुप के बारे में जब सहाबा ने पूछा कि ये कौन सा ग्रुप है, तो सहाबा ने उस ग्रुप की 2-3 निशानियां जो बताईं, उनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। तो मेरे जहन में सवाल ये उठा कि यार, क्यों तवक्कल करने वाले बग़ैर हिसाब क्यों जा रहे हैं? यानी कि कुरान पढ़ने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले, रोज़ा, हज, ज़कात, इतना कुछ करने वाले, अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने वाले, उनके बारे में नहीं आया। ये तवक्कल करने वालों के बारे में इतनी बड़ी बशारत और इनाम क्यों है कि ये बग़ैर हिसाब के जन्नत में जा रहे हैं? तो ये सवाल उठा मेरे जहन में। मैंने अल्लाह ताला से ही इसके बारे में जो है ना एक्सप्लेनेशन की दुआ की कि अल्लाह ताला, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये क्यों, और अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल भी करे। तो फिर एक दिन मैं किसी एक स्कॉलर का वो सुन रहा था, लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि जब किसी शख्स पर ना मुसीबत आती है तो उसके 4 किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक पहला जो रिस्पॉन्स है, जो कि फेलिंग मार्क्स हैं, जो कि रिस्पॉन्स पसंद नहीं किया गया, वो ये है कि वो शोर मचाना शुरू कर देता है, वाह वेला शुरू कर देता है, अल्लाह की कदर को क्वेश्चन शुरू कर देता है, बुरा भला कहना शुरू कर देता है। गर्ज ये कि वो सब्र नहीं करता। और ऑब्वियसली ये फेलिंग मार्क्स हैं, ये ऐसा रद्द-ए-अमल है, ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है। इससे जो ऊपर वाला दर्जा है, वो स्कॉलर एक्सप्लेन करते हैं कि वो दर्जा है सब्र का, और ये है मिनिमम पासिंग मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स ये हैं कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए या आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में पड़ जाएं जो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम ना पसंद हो, तो आप उसके ऊपर सब्र का मुज़ाहरा करें। अब सब्र का मुज़ाहरा ये है कि आप अपनी ज़ुबान से और अपने एक्शन से कोई ऐसा काम ना करें जो कि अल्लाह को नापसंदीदा हो। यानी कि इसमें हमारे कुछ लोग कई दफ़ा सब्र की डेफिनेशन में ये कह देते हैं कि रो नहीं सकते या दुख का इज़हार नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं है। सब्र में कायम रहना या सब्र करने का मकसद ये है कि आप कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसा अमल ना कर बैठें जो कि अल्लाह को नापसंदीदा हो। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। ये जो सब्र करेगा वो मुसीबत पर या प्रॉब्लम के आने पर सब्र करेगा, वो उसके पासिंग मार्क्स आ गए। एक दर्जा इससे ऊपर है, और वो दर्जा ये है कि आप प्रॉब्लम के आने पर फिर भी आप राज़ी हों, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हों। आपके ज़हन में, आपके शऊर में ये चीज़ हो कि यार, कोई भी मुसीबत मेरे ऊपर नहीं आती एक्सेप्ट ये कि वो अल्लाह की इजाज़त और परमिशन से आती है। तो इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ में आज़माना चाह रहा है, तो मैं ना सिर्फ सब्र करूँगा, बल्कि मैं इस इम्तिहान पे मैं राज़ी भी हूँ। तो ये थर्ड लेवल है, ये भी पासिंग मार्क्स है। अच्छा, ये गुड मार्क्स है। लेकिन एक्सीलेंट क्या है? एक्सीलेंट ये है कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप उस पर शुक्र अदा करते हैं। यानी कि ये हमारे ज़हनों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में ये टाइम लगेगा कि मुसीबत आने पर हम शुक्र अदा करते हैं, ये क्या चक्कर है? लेकिन ये है वो हायर लेवल। अच्छा, अब इस पे हम शुक्र क्यों अदा करते हैं, इसकी एक अपनी एक अलग हिकमत है। और उसमें जो बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है कि देखें, अल्लाह ताला जब आपको आसानी देकर टेस्ट करता है तो वो भी आजमाइश है, और जब आपको मुसीबत देकर भी टेस्ट करता है तो वो भी आजमाइश है। और जब आप आजमाइश पे पूरा उतरेंगे तो आपको अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत और फजीलत वो सारा कुछ मिलेगा, तो फिर आप उस पर शुक्र करेंगे। तो ये दोनों का जो एंड कंक्लूजन, और ये चीज़ सिर्फ एक मोमिन के लिए है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाकर सुन्नत को फॉलो करते हुए करता है, ये उसके लिए है ये फजीलत। तो जब आपके ऊपर मुसीबत आए और आप उस मुसीबत पर भी अल्लाह के साथ, यानी आप ना सिर्फ सब्र करें बल्कि उस पर राज़ी हों, और बल्कि उस पर शुक्र करें कि अल्लाह ताला तूने मुझे इस हाल में रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुसीबत के बदले में तू मुझे कोई बेहतर नेमुल बदल, कोई बेहतर चीज़ अता फरमाएगा। तो ये हाईएस्ट लेवल है उस रिस्पॉन्स का जो कि आपको मुसीबत के आने पे हो सकता है। अच्छा, अब
گوئنگ بیک ٹو دا فرسٹ حدیث کہ جو حدیث تھی وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے وہ متوکلین ہیں. اب یہ جب میں نے حدیث سنی نا تو پھر وہ ایک چیز کلک کی, اور وہ کلک کیا کی کہ جب آپ ایک ایسے شخص سے ملاقات کریں جو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, چاہے وہ مصیبت میں ہے, چاہے وہ نعمتوں میں ہے, آسائشوں میں ہے, وہ ہر حال میں شکر ادا کر رہا ہے, وہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہے, وہ اس کو آپ جدھر مرضی رکھ دیں وہ اس نے جو شکر ہی کرنا ہے. تو اس کو اگر آپ مصیبت میں رکھ دیں گے تو وہ تب بھی شکر کر رہا ہے, اور یہ کب پاسبل ہے جب وہ توکل کرنے والوں میں سے ہوگا, اور اسے آپ آزمائش میں آپ نے ڈال دیا, وہ نتھنگ چینجڈ فار ہم, ہی از اسٹل ڈوئنگ شکر. تو جب ایک ایسا شخص جو کہ اللہ کے اوپر اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ بیدک الخیر کی اس کے ہاتھ میں خیر ہے, اور اگر ماں اپنے بچے کے لیے کوئی برا فیصلہ نہیں کر سکتی, اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, تو پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لحاظ سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے لیے مثال وللہ المثل الاعلیٰ, اللہ کے لیے ہم یہ صرف سمجھانے کی خاطر بات کہی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اگر کوئی آزمائش ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. جب یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے گا تو پھر ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہوں گے جو کہ توکل کرنے والے ہیں, اور پھر آپ ان بندوں میں شامل ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ جن کو بغیر حساب کے جنت میں ڈالے گا. میری اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ہم تمام وہ لوگ ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب جنت میں ڈالے, کیونکہ جنت میں داخل کرے, کیونکہ جس شخص کا بھی حساب شروع ہو گیا قیامت کے دن اس کے لیے تو پھر کام ختم ہو گیا. تو اللہ اور ہمیں حضور پاک نے دعا بھی یہی سکھائی ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ میرے حساب کو آسان بنا دیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو حضور پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نامہ اعمال کی طرف دیکھے اور اگنور کر کے یعنی اس کو آگے چلے, یعنی اس پہ سوال جواب نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں اب حضور پاک کی امت کے ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.